स्तुति भी पिता और पुत्र आत्मा की परम राजा और महिमा ईश्वर त्रिएक की हो सदा। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हुए तेरे पास आते हैं। इस शबत दिन की उपासना के लिए हम तेरे पास आए हैं प्रभु जी। तो हम सब के साथ हो और हमारी उपासना को ग्रहण कर मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सबों को हैप्पी साबत। और मैं ये सौभाग्य पाता हूँ कि फिर से आप सबको स्वागत करने के लिए आज यहाँ जितने उपस्थित हैं मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में फिर मिस्टर शर्मा हो सकते हैं, परिवार के साथ आपको स्वागत है। और हमारे बीच में एक बहन है सुनीता, उनको भी हम स्वागत करते हैं हमारे बघेल रामजोत मंडली की ओर से। और यहाँ जितने छोटे बड़े बुजुर्ग तमाम को मैं स्वागत करना चाहता हूँ आज की इस बड़ी और पवित्र सभा में। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 57 पवित्र समय प्रार्थना का। 57 और खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। पवित्र समय प्रार्थना का, संसारिक चिंता छोड़ूंगा और अपने पिता के समूह बताऊंगा सब अपना दुख। जब पतावे मेरे पास वो से कहता तब निकाल, शैतान के जाल से बचता हूँ जब प्रार्थना करके जागता हूँ। पवित्र समय प्रार्थना का, जब जान के उसकी सत्यता पिता की विनती करता हूँ और बाटा उसकी जोता हूँ। और जबकि वह बुलाता है कि उसे मानो हर समय, मैं अपनी चिंता प्रार्थना करने डालूंगा सब उसी पर। पवित्र समय प्रार्थना का, भरोसा उसे सदा का। ओ मेरा जब लोग विश्वास मैं जाने पाऊं तेरे पास, तब झोला छोड़कर पाऊंगा जय फल उस लोक में सदा का। और सामने देखे पिता को विदा करूंगा प्रार्थना को। आइए हम प्रार्थना के लिए घुटने में आएंगे।
महान आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम आशीष अगुवाई के लिए कि पिता आपकी आशीष अगुवाई हम में से प्रत्येक के जीवन में बने रही, जिस कारण से पिता हम भले चंगे स्वस्थपूर्वक आपके पवित्र दिन में, पवित्र भवन में हम एकत्रित हो सकते हैं। धन्यवादित है पिता कि आपने हम सब पर अपना असीम कृपा, दया और अनुग्रह बनाए रखे हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते पिता, हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, हम सब लाचार हैं, हर क्षण हर समय हम चूकते हैं पिता, लेकिन आप हरदम हमें संभालते हैं और हमें सुरक्षित प्रदान करते हैं। धन्यवाद देते हैं सारे चीज़ों के लिए जो आपने हमारी आवश्यकता के तहत पूरी की है। प्रार्थना करते हैं इस समय जितने हम घुटने के बल हैं, हम सबों के साथ हो, सबों की आज की जो तमाम साबत की आशीष है उससे तो हम सबको तो परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं जो बीमार में है, दुख में है, तकलीफ में है, उनकी विशेष तो सुध ही ले। प्रार्थना करते हैं हमारे जितने चर्च के रिटायरीज हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब के संग साथ हो, सबों को तो संभाल और सबको तो स्वस्थ जीवन दे, ताकि स्वस्थ रहते पिता आपको धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना करते हैं आज जहीं के भी आपके नाम के वास्ते एकत्रित हुए पिता, ये के दो प्राणी, उन सबों को भी आज की साबत का आशीष से तू परिपूर्ण कर। इसमें प्रार्थना करते हैं जो हमारे वक्ता है उनके साथ हो, आपका वचन हो सके उनका मुँह, और हम जितने सुनने वाला श्रोता पिता सुन के आशीषित हो सके। हम इस सभा का भार हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सबको हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के द्वारा आज मुझे फिर से यह मौका मिला कि मैं आप सबके सामने या परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के वचन से आप सबके सामने कुछ बातें रखूं और इससे हम सब इससे आत्मिक उन्नति और तंदुरुस्ती को अपने जीवन में प्राप्त करें। परमेश्वर हम सब की सहायता और मदद करें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू प्रेमी पिता परमेश्वर है, तो हमें प्यार करता है। प्रभु जी, ये तेरी ही अनुग्रह है कि हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी उपासना करने सकते हैं, और इस तरह से तो हमें आशीषित करता है, हमें संभालता है। होने दे प्रभु जी कि हम जो कुछ वचन के द्वारा हम ध्यान और मनन करेंगे, सीखेंगे, और जो कुछ मैं बोलूं प्रभु जी, होने दे तेरी अगुवाई के अनुसार हो। इस तरह से ये वचन हमारे जीवन में खाली ना जाए, पर आशीष से भरपूर होकर हम अपने जीवन के कदमों में आगे बढ़ सकें। हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर मांगता हूँ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि हम लेसन स्टडी में सीख रहे थे, जिसमें यूहन्ना 14:14 यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मांगते हैं और वो हमें मिलता नहीं। क्यों? क्या परमेश्वर झूठा है? क्या परमेश्वर बहरा है? ऐसा कदाचित नहीं हो सकता है। यहाँ इस बार जब प्रेसिडेंट की चुनाव हो रही थी, तो
आप सबको पता है कि मिस्टर बिनोय ईस्टर्न यूनियन के बिनोय तिर्की, पास्टर बिनोय तिर्की हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो उस चुनाव से पहले हमारे साड़ू भाई ने कहा था मिलके कि प्रार्थना करो कि वो उसका नंबर लग जाए। तो हमने कहा कि ये तो परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर जिसको चुने वो चुना जाए। तो हम कभी कभी इस तरह की मनों में ऐसा सोच रखते हैं। एक बार की बात है, जहाँ हम थे वहाँ लुधियाना में, वहाँ क्या हुआ कि जब प्रेसिडेंट का ऐसा चुनाव था तो वहाँ एक शख्स था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो हम जहाँ जिस ग्रुप में वहाँ पे थे, छोटे ग्रुप में, तो वो उसको नहीं पसंद कर रहे थे। लोगों के साथ उसका ताल्लुकात जो है, जो व्यवहार जो है, उतने अच्छे नहीं थे। जो भी कि वो वचन का जानने हारा अच्छा था, लेकिन उसके जो व्यवहार जो थे थोड़ा सा इतने अच्छे नहीं थे। तो वहाँ पे जिनके साथ हम थे, हम एक साथ मिल के दुआ प्रार्थना वगैरह किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो कि उसका नंबर ना लगे, वो चुनाव में ना आए। और तो हमारे मन में तो था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, प्रयत्न करो, हम कर रहे हैं, तुम भी करो। तो इस तरह से प्रार्थना करते रहे। लेकिन जब चुनाव आया तो वही शख्स चुना गया जिसको नापसंद कर रहे थे, पसंद नहीं कर रहे थे कि वो नहीं होगा, और वही हुआ। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? क्यों परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता? हम खोलेंगे भजन संहिता की किताब 66 अध्याय, शाम 66 उसका 18, शाम 66। अध्याय 66 उसका 18 यहाँ लिखता है, आपको मिल गया होगा। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर हम मन में खोट रखते हैं, अनर्थ रखते हैं, जिसका कोई परमेश्वर के सामने कोई माने नहीं रखता है, तो परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अगर हम प्रार्थना करते हैं, मन में तो अनर्थ है, और हम कह रहे हैं कि यीशु के नाम से आमीन, ऐसा ही हो, आमीन का अर्थ, तो हमारी दुआएं का जो कनेक्शन परमेश्वर के साथ जो होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं बनता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, हम अपने दिल से पाप को हटा लें। पाप ही है जो परमेश्वर और हमारे बीच दीवार बन खड़ी होती है। हम अगला खोलेंगे यशायाह की किताब, आइज़ाया 59 1 और 2। आइज़ाया 59, ये शायद हम सब में बहुतों को कंठस्थ याद होगा। लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता।
हम जो सोचते हैं और जो समझते हैं, जो करते हैं, उसका सारा जवाब हमारे बाइबल में है। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता, तो क्यों नहीं सुनता? ये साफ बताती है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं और वो बहिरा नहीं, मगर ये हमारे आधर्म के काम जो हैं, जो परमेश्वर से हमें अलग करते हैं। और ये क्या है? अपने पड़ोसी जो हमारे बगल में रहते हैं, उसकी आवाज़ इसलिए नहीं सुनाई देती है, मुफ्त उपहार है, गिफ्ट है। किससे? परमेश्वर से। याकूब की किताब जेम्स 4:3। याकूब की किताब 4 अध्याय उसका 3, उसमें ऐसा लिखता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर मुझे इतना धन दे कि मैं ऐश करूं, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं उसको कल को उसको भी दिखाऊंगा मैं। हम इस तरह से बुरी मानसा के साथ हम मांगते हैं। तो इसलिए तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। अगर हमारे मन में किसी बात को लेकर घमंड है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। हम खोलेंगे दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, 7वां अध्याय उसका 14। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय जब सुलेमान राजा ने मंदिर बनवाया और तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, और उसने ये बताई, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं, आज हम उसकी प्रजा हैं, हम अपने आप को मसीही कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजे होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हमारी जो चाल जो बिगड़ी हुई है उसको हम सुधारें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर ने कहा, बुरी चाल से फिरें, हम अपने आप को दीन और नम्र करें, परमेश्वर की ओर से फिरें और दुष्टता को त्याग कर, और तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। घमंड जो है सब पापों में सबसे खराब पाप है। लूसीफर स्वर्ग से इसलिए गिराया गया कि उसने घमंड किया। उसने चाहा कि परमेश्वर से ऊंचा स्थान में बनाऊंगा। हम में से बहुत से मसीह परिवार एक ही मकान में तो रहते हैं, पर आपस में बातचीत नहीं करते हैं। अगर आपसे सुलह ना हो तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता।
पौलुस पहला पत्रस की किताब उसका 3 अध्याय का 7 में वहां कहता है, वैसे ये पतियों से कहा गया है, वैसे ये पतियों तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझ कर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आदर के साथ हम दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उसके वरदान के वारिस हैं। अगर हम दीन नहीं होते तो हमारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती, पहले ऊपर जाने से पहले रुक जाती है। अगर हमारा मतभेद है एक दूसरे के साथ, तो पहले क्या कर लें? सुलह कर लें। केवल तभी हमारी परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जैसा हम उस कहानी को जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 23 और 24 में, उसमें इस कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं पर रख दे और जाकर पहले अपने भाई से क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो, सुलह कर लो। अगर हमारे मंडली में, हमारे पड़ोस में हमारे भाई जो भी हैं, उनके साथ अगर हमारा अच्छा तालमेल नहीं है, मन मुटाव है, तो हम उसके साथ सुलह कर लें। हमारे अंदर जो भी गिला शिकवा है उसको दूर करें। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हमारे पास कोई एक या ज़्यादा रुकावट आ सकती है, पर अच्छी संदेश यह है कि हम यीशु मसीह के पास गुनाहों को मान ले, पापों को स्वीकार कर लें, तो हम विजय पा सकते हैं। प्रभु चाहता है कि वो हमें क्षमा करे, पाक साफ करे हमारे पापों से। तब हम भरोसे के साथ परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं और जीवन में अद्भुत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी दुआओं को सुन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रार्थना क्या है? जब हम उपवास सहित प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। फास्टिंग एंड प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। जोना की कहानी तो आप जानते हैं। जब जोना को परमेश्वर ने उसको जाओ निनिवे में जाकर उनको बता के आओ कि मैं उनको नाश करने वाला हूँ, लेकिन जोना क्या किया? वो रास्ता काट लिया और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ा मछली के जरिए से और फिर उसको जाना पड़ा। और वहाँ जाके वो जोना प्रचार करने लगा। ये देश जो है ये 40 दिन के बाद क्या करेगा? परमेश्वर नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, ये कुछ नहीं रहेगा। जब लोगों ने देखा कि ये नबी जो है ये प्रचार कर रहा है, नष्ट होगा, तो लोग सारे उपवास करने लगे। अरे प्रार्थना करो, उपवास करो, उपवास करो। फिर राजा ने भी निकल के उसने बोला कि नहीं नहीं, सब कोई करो,
टाट ओढ़ लो और उपवास करो। यहाँ तक कि जानवर भी, जितने भी पशु उनके यहाँ घर में थे, गाय बैल, वे भी उपवास करने लगे, उनको भी उपवास कराया गया, टाट ओढ़े। और जब उन्होंने फास्टिंग और प्रेयर की, परमेश्वर, क्योंकि हमने जैसा सुना, फास्टिंग प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर, सबसे सामर्थ्यपूर्ण प्रार्थना होती है जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने वही किया, उन्हें उपवास के साथ जब प्रार्थना किया तो उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची। और परमेश्वर जिसने कहा था, जिसका वचन नहीं, जब जिसने कह दिया तब वो टलता नहीं, वो जरूर न, हमारे विचार के अनुसार वो उनको नष्ट होना था। और जोना भी यही सोच रहा था, मगर वहाँ परमेश्वर ने, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिरे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्या करी, बदल दी, और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उनको ना किया। जोना का 3 अध्याय उसका 10वां में होता है। जब लोग पश्चाताप और उपवास के साथ परमेश्वर की ओर फिरे तो परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया, आशीष दी। इसी तरह हम सबक में पढ़ रहे थे एस्तर की किताब। एस्तर एक ऐसा किताब है जहाँ परमेश्वर या ईश्वर का शब्द वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन हमान नाम का एक व्यक्ति जो था, जो वो राजा छस के दरबार में रहा था, और उस दरबार में मौर्य की मामू और एस्थेर के मामू मौर्य, वो क्योंकि वो यहूदी था इसलिए वो वहाँ का जो मंत्री था वो हमान को सलाम दुआ नहीं करता था, इसलिए वो चिढ़ता था। और इसी चिढ़ की वजह से, उस घमंड की वजह से उसने ये षड्यंत्र रचा कि जितने वहाँ पे यहूदी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको मरवा डालना चाहता था। और वो राजा छाश की जो भांजी थी वो एस्थेर, वो राजा की रानी थी, राजा की रानी चुनी गई थी और वो वहाँ रानी थी। और जब उसको खबर दी गई तो रानी ने राजा के पास जाने से पहले उसने बोले कि मैं दुआ करूँगी, फास्टिंग एंड प्रेयर करूँगी, और तुम लोग सब जितने हो, जितने यहूदी भाई बहन जितने हैं, सब फास्टिंग और प्रेयर करेंगे। और उन्होंने सब ने प्रेयर की। और ये जो हमान था, राजा छार से अपना अंगूठी का निशाना, वो उस समय का क्या कहेंगे स्टैम्प था, वो पूरा अधिकार के साथ वहाँ पे ये लगा दिया था कि जो राजा निकालेगा, जो राजा का के बातों को नहीं मानेगा, उस पर उन्हें सब नष्ट किए जाएंगे। और ये हमान का षड्यंत्र था, जो गैर यहूदी था, और वो ऐसा दिन ठहराया था कि उस दिन चिट्ठी निकाल दी थी कि सब जगह, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग राजाओं में जितने, क्योंकि राजा छास 127 प्रांतों का राजा था। और वो कहते हैं कि राजा छास जो है वो कुछ देश से लेकर, बाइबल में बताता है कि हिंदुस्तान, ये हमारे इंडिया में भी उसका राज चल रहा था। आप एस्तर की किताब खोल के देखेंगे तो लिखा है कि 127 प्रांतों का वो राजा था। तो कहाँ कहाँ नहीं वो उसका चिट्ठी नहीं पहुँचा होगा। और सारे यहूदी जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के भक्त थे, उन्होंने सब ने फास्टिंग और प्रेयर की। और ये जो चिट्ठी दिन
ठहरा दिया था कि फलाने तारीख को जितने यहूदी है सबका खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है, एक समय आता है देश के सारे यहूदियों ने 3 दिन उपवास से प्रार्थना की। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया और राजा द्वारा जो आज्ञा निकली थी वो पलट दी गई। और वो दिन जो मौत का था, उनके विनाश का था, वो सारे डरे हुए थे, वो दिन उनका खुशियों का दिन हो गया और वो नाचने लगे, वो गाने लगे, वो नाचने गाने का दिन हो गया। परमेश्वर ऐसी आशीष हमें देता है जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ उससे मांगते हैं। जब हम दीन होते हैं तो हम उपवास करेंगे, जब हम उपवास करते हैं तो हम और ज़्यादा दीन होते हैं, और जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं हमें और अधिक शक्ति और सामर्थ्य मिलती है। और इस तरह से यहूदियों को वो परमेश्वर का से उस प्रार्थना का उत्तर का जवाब मिला। इसी तरह हम अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 सेकंड क्रॉनिकल्स उसका 20 उसका इतिहास में जब यहूदियों का राजा कौन था, यहोशापात था, तब ये एदोमी लोग कौन थे, ये एसाऊ के खानदान लोग एदोमी कहलाए। ये अमोनी और मुआबी, ये अमोनी लूत के बेटियों के बच्चे थे। अमोनी और मुआबी ये परमेश्वर से भटके हुए थे, जो जिनको हम आज की भाषा में कहेंगे कि ये गैर मसीही थे, ये अन्य देवताओं को पूजा करने वाले थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने षड्यंत्र रचा और यहोशापात के यहूदा के राज में उन्होंने चढ़ाई करने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रची। और किसी ने बताया कि राजा ये एमोनी है और अदोमी और मुआबी लोग ना ये सब बॉर्डर में आ चुके हैं। यहोशापात डर गया, हाँ ये कैसा हो सकता है। तो राजा यहोशापात ने सारे यहूदा और में उपवास और प्रार्थना का प्रचार करवाया और सारा यहूदी घराना बच्चों सहित यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे हो गए और उपवास और प्रार्थना की। और परमेश्वर यहोवा से जवाब मिला, मत डरो, वहां एक नबी था, उसने बोला कि ये हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर खुद लड़ेगा। और आगे देखिए परमेश्वर यहोवा ने कहा मत डरो और बगैर हथियार की लड़ाई के लिए जाओ। और यहोशापात याजकगण और लोग अपने साथ क्या किए, इन्होंने हथियार तलवार और ढाल लेके नहीं गए, मगर परमेश्वर की यहोवा के अनुसार इन्होंने जितने बद्यंतर थे, अगर आज के ज़माने होते हो तो गिटार वगैरह लेके जाते, ड्राम्स वगैरह लेके चले जाते। जितने क्वायर पार्टी वाले वहाँ पे खड़े हो गए सारे। यहोशापात ने जितने जो अच्छे अच्छे गायक थे, याजक लोग थे, उन सबको लेके गए और लड़ने वाले पीछे और वो गाने वाले आगे। और जैसे यहोवा ने कहा था उसके अनुसार ये आगे चले और गाते हुए चले। और क्या हुआ, अगर हम दूसरा इतिहास का 20 में पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहाँ खुद लड़ने के लिए आता है। परमेश्वर का तरीका कुछ और है, उनको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तलवार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और शत्रु वहीं अपने आप ढेर हो गए। आश्चर्यजनक रूप से शत्रु खुद आपस में लड़ मरे और ये हुआ कि परमेश्वर आप लोगों की तरफ से होकर लड़ा
और यहूदी शत्रु लोगों के ढेर में से जो मर गए थे, 100 पड़े हुए थे, उसमें से उन्होंने सोना चांदी सब एक हर एक ने इतना जमा किया कि उनको उठा के ले जाना मुश्किल हो गया, और इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि सोने हर एक के लिए मुश्किल से उठा सके। क्या ये अद्भुत चमत्कार, यह सब संभव हुआ कैसे? उपवास और प्रार्थना की वजह से। हमारा प्रभु यीशु ने भी 40 दिन उपवास रखा और प्रार्थना में बिताई और अपना मिनिस्ट्री सेवा का काम आरंभ किया। आज्ञा तो नहीं दी कि उपवास ही करो, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि उपवास ही करो, लेकिन बाइबल बताती है, उस महत्व को बताती है, उस पावर को बताती है जिसमें हमें मिल सकती है। अगर हम फास्टिंग एंड प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पश्चाताप और अपने पापों को मानने कर विश्वास के साथ उपासना और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में चमत्कार करता है, जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जिस भी चीज़ में हम परेशान हो जाते हैं कि नहीं हो सकता है और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, अगर हम सच्चे मन के साथ, शुद्ध मन के साथ, उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी दुआ को सुनता है। आइए हम भी जब हमें ऐसी परेशानी होती है, हम अपने जीवन में ऐसा कोई हल नहीं निकलता है, तो हम उपवास और प्रार्थना करें। और इसीलिए जब प्रभु की जब प्रोग्राम रखा जाता है तो ये ऐलान किया जाता है कि हो सके कि हम सब उपवास करें और प्रार्थना के सहित उसके उस भोज में शामिल हों। और इस तरह से परमेश्वर हमें तैयार करता है, हमें सामर्थ्य देता है कि हम उसकी शक्ति में पढ़ें, और इस तरह से परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और अद्भुत चमत्कार करता है। परमेश्वर इस बच्चे पर कैसा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए। तो अद्भुत तरीके से तो हमें ये आशीष और अनुग्रह देता है। हमारी सोच और तेरी सोच में वचन बताती है कितना अंतर है। प्रभु जी, तो हमें चला, हमें सिखा कि हम तुझमें बढ़ते जाएं और आशीषित हो, क्योंकि तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तू ही ने इस जगत की सृष्टि की और तू ही चलाता है। और हम स्वर्ग राज्य में भागिल होने के लिए, शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और जो आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता कर, मदद कर, मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन। हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे अपनी स्तुति करा। तेरी दया है अनुपम, दया था सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर रहता पुनः सिम सदा। उसके मुँह से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गवा। अब नजर तू है मसीहा, हुआ मेरा तारनहार। ऐसे भी मैं पहुँचूँगा सो के समुद्र के पार। था मैं भूली भेड़ के सदृश, जिनको छू भी सके वह।
मैं करहूँगा तेरी दया को प्रकाश। अपनी कृपा से हे प्रभु रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा बहुत तेरी है। छाप तू दे मेरे दिल पर सदा का तू मेरा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, छाप तो दे मेरे दिल में कि हम सदा तेरी बने रहें। प्रभु जी तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, हमें संभाले रख कि हम तुझ में बने रहें और स्वर्गलोक में भी हम सदा सदा के लिए तेरे साथ बने रह सकें। ऐसी अनुग्रह दान कर, गुनाह गलती को माफ, बाकी जीवन हम सबके साथ हो। इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए और इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस वचन के लिए जो तू हमें देता है। प्रभु जी हमारे साथ पवित्र आत्मा द्वारा हमारी अगुवाई कर और मैं संग संग रहकर हमें संभाले रख। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।